जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट लॉटरी रिजल्ट 2023-2024 के बारे में। क्योंकि इसके बारे में गाइस जैसे ही आपका रिजल्ट जारी हुआ तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल है कि सर जब यहां पर लिस्ट हम चेक कर रहे हैं तो इसमें यहां पर पोस्ट और प्री रिजल्ट के नाम से PDF डाले गए हैं, फिर इसमें यहां पर RT रिजल्ट है, ST लॉटरी रिजल्ट है, तो ये सब क्या है, इनका क्या मतलब है, ये आपको यहां पर बताया जाएगा। इसके अलावा सेकंड लिस्ट कब आएगी, थर्ड लिस्ट कब आएगी, फोर्थ लिस्ट कब आएगी, इसके बारे में भी आपको यहां पर जानकारी दी जाएगी। एंड यहां पर जो वेटिंग लिस्ट है उसमें वेटिंग लिस्ट से क्या मतलब है, जैसे कि वेटिंग लिस्ट आप यहां पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मैंने PDF यहां पर ओपन करके रखा है लखनऊ में KVFS बरेली का। इसमें यहां पर देख सकते हैं कि लॉटरी नंबर, वेट लिस्ट नंबर किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 10। तो उसका क्या मतलब है, तो यहां पर आपको इसके बारे में भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, जो डाउट चल रहे हैं, उनका आंसर आपको मिल सके। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। तो पहले तो आप यहां पर ये जान लीजिए कि क्या आपकी अगली लिस्ट भी आएगी। तो जी हाँ, आपकी अगली लिस्ट भी आएगी, क्योंकि यहां पर जो आपका फर्स्ट लिस्ट आया है या फिर कह लीजिए कि रिजल्ट आया है, ये आपका आया है 20 अप्रैल 2023 को। इसके बाद में आपकी सेकेंड लिस्ट जारी होगी 28 अप्रैल 2023 को। फिर थर्ड लिस्ट आपकी 4 मई 2023 को आने वाली है। जी हाँ, ये लिस्ट पहले से ही डिसाइडेड है, जो कि आपकी आएगी अब 28 अप्रैल में और उसके बाद में 4 मई 2023 में। अभी मुझे एक सवाल ये भी आया था, मैंने अभी वीडियो के कमेंट चेक किया कि सर इसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो अभी आपको यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की तरफ से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, जो भी पेरेंट ने वहाँ पर नंबर दिया है उसके ऊपर। तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका अगला प्रोसेस क्या है। बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके किए जाएंगे। अभी यहाँ पर बात करते हैं आपकी जो प्री लिस्ट है ये क्या है और जो आपकी RT है ये क्या है। तो यहाँ पर गाइज RT के अंदर अगर आप लिस्ट ओपन करते तो आपको देखने को मिलता है कि RT के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट के नाम दिए, जैसे कि RT लॉटरी रिजल्ट ये आपके सामने है। अब RT होता है राइट टू एजुकेशन, जिसमें कि गवर्नमेंट वाले जिनके जो पेरेंट्स है गवर्नमेंट में काम करते हैं उन्हीं के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाते हैं। ये अलग अलग से भी फॉर्म निकालते हैं स्टेट वाइज, और जब KV के निकलते तो उसमें इनको एक बड़ी संख्या में राइट टू एजुकेशन के तहत मौका दिया जाता है। और ये मौका इन्हीं को दिया जाता है जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो। तो ये RT वही रिजल्ट है, यानी कि जो यहाँ पर RT के अंदर ये नाम दिए गए हैं ये वो सभी नाम है जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और वो डिपार्टमेंट क्या था वो तो आपने जब फॉर्म को फिल किया था वहाँ पर सिलेक्ट कर ही लिया था। तो इसमें आपके यहाँ पर नाम दिए गए हैं जिसमें कि आपको लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट नंबर दिया है। अब जैसे कि यहाँ पर किसी में 2 नंबर है, किसी में 3 नंबर है, लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट नंबर एक ही इसको आप कह सकते हैं। अब ये 7, 8, 10 इसका क्या मतलब है, क्योंकि चलो हम मानते हैं कि फर्स्ट वाला तो ये है कि आप पहले नंबर पर है, दूसरे में दूसरे पर, बट ये 3, 4 है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर जो कैंडिडेट का नाम यहाँ पर है और उसमें जो अन्य जो कैंडिडेट है उन्होंने फॉर्म को भरा है, अगर वो वहाँ पर अनुपस्थित होता है किसी भी रीजन से, कई बार ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट ने 3 विद्यालयों को उसमें प्रेफरेंस दी है, तो उन 3 विद्यालयों के अंदर अगर उसका सिलेक्शन हो गया है तो ऐसे में फिर यहाँ पर जो बाकी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाता है। और वो वेटिंग लिस्ट तब भरी जाती है जब वो वहाँ पर किसी एक को डिसाइड कर लेता है कि हाँ मुझे इसमें एडमिशन लेना है। तो फिर उसके बाद में जो वो जगह खाली होती है तो फिर यहाँ पर जो आपको वेटिंग लिस्ट का नंबर दिया है वो इनके माध्यम से पूर्ति की जाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये वेटिंग लिस्ट के नंबर इस तरह से दिए गए हैं। एंड यहाँ पर जो आपका जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबल एप्लीकेशन फॉर RT लॉटरी, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर यहाँ पर सिंगल चाइल्ड कैटेगरी लॉटरी रिजल्ट इसमें आपको दिया है। इसमें यहाँ पर गाइज एक अतिरिक्त जो कॉलम है वो ऐड किया है, वो है आपका सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी यहाँ पर क्या थी, वो आपने जब फॉर्म को भरा था वहाँ पर 3-4 विकल्प आते हैं, तो उसी के तहत ये कैटेगरी यहाँ पर आपकी आ रही है कि आप कौन सी कैटेगरी के तहत इस फॉर्म को भरे थे। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ ट्रांसफ़र, उसमें एक जो कैटेगरी होती है उसमें जहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि क्या आपका ट्रांसफ़र हुआ
हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग आपने उसमें आंसर किया था। तो अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ था यानी कि आपके पेरेंट का, तो वो कौन से नंबर पर हुआ था, जो नंबर आपने जब फॉर्म को भरा था वहाँ पर आए थे। तो आप देख सकते हैं किसी में एक है यानी कि एक बार ट्रांसफ़र हुआ है, और किसी में यहाँ पर नॉट अवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो यहाँ पर NA का मतलब वही है कि उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और जिनके सामने संख्या है उसका मतलब है कि उसका इस नंबर पर ट्रांसफ़र यानी कि इतनी बार ट्रांसफ़र हुआ है। फिर यहाँ पर आपका लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट नंबर भी आप देख सकते हैं कि लॉटरी नंबर क्या है, और इसके बाद में आपका जो वेटिंग लिस्ट नंबर है वो क्या है। पहले नंबर पर भी आप देख सकते हैं, दूसरे पर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आई होप जानकारी समझ आई होगी कि वेटिंग लिस्ट का नंबर जो मतलब है वो क्या है। अभी यहाँ पर मैं कुछ कमेंट के आंसर करता हूँ जो कि डायरेक्टली कल मैंने जो रिजल्ट की वीडियो बनाई थी उसके ऊपर आए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी तो सभी का रिजल्ट आ गया है। जैसे कि यहाँ पर JVK 532 का रिजल्ट, ये अभी कुछ ऐसा कमेंट है कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया। आई होप आपका भी जल्दी अपडेट हो जाएगा। जिनके नहीं हुए उनके जल्दी अपडेट होंगे, क्योंकि रिजल्ट सभी के आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कल ही वीडियो में कहा था कि किसी का थोड़ा लेट हो रहा है, किसी का बाद में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक कमेंट की 94/739WL का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आंसर भी क्या होगा, वेटिंग लिस्ट मतलब अगर 94 लोगों ने एडमिशन होने के बाद भी नहीं लिया तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप मैंने आपको यही चीज़ क्लियर की कि जो आपका वेटिंग लिस्ट का नंबर है, अगर वो उसमें वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं किसी भी रीज़न से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं या फिर कोई अन्य रीज़न से, तो ऐसे में फिर यहाँ पर जो आपका वेटिंग लिस्ट का नंबर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इन्होंने बहुत ही अच्छे से हर्ष जी ने एक्सप्लेन किया कि वेटिंग लिस्ट मतलब अगर 94 लोगों ने एडमिशन होने के बाद भी नहीं लिया तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ फिर इन्होंने कमेंट है कि लेकिन सभी में नहीं है, तो पोस्ट सफल में WL है, प्री सफल में नहीं है। एक्चुअल लिस्ट कौन सा है, रिजल्ट कितने स्कूल में भरे। तो ये बेसिकली इस कन्वर्सेशन यहाँ पर चलती रहती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर जानकारी मिल गई होगी कि बेसिकली वेटिंग लिस्ट का जो मतलब है वो क्या है। अगर अभी भी आपका कोई सवाल डाउट है इससे जुड़ा हुआ तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड रिजल्ट चेक करने का लिंक यही है जो कि मैंने कल आपको दिया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।